अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डिमिनिशिंग मुशारका। डिमिनिशिंग का मतलब होता है मेक और बिकम लेस, किसी चीज़ को कम से कम करना। मुशारका का मतलब होता है पार्टनरशिप या शेयरिंग। डिमिनिशिंग मुशारका इन विच वन पार्टनर परचेजेज द शेयर ऑफ अदर पार्टनर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन देम। डिमिनिशिंग मुशारका एक इस तरह की पार्टनरशिप होती है जिसमें एक पर्सन जो है, मतलब एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर्स के शेयर्स को आहिस्ता आहिस्ता करके ख़रीद लेता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो भी टाइम पीरियड उन्हें सेट किया होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से इतने अरसे में जो है वो शेयर्स ख़रीद लेगा ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन देम, जो भी उनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ होता है उस लिहाज से। Used mostly when one party want to buy an assets and does not have an adequate money to pay the price। डिमिनिशिंग मुशारका ज़्यादातर तब यूज़ होता है जब एक पार्टी जो है, मतलब एक पार्टनर जो है वो कोई एसेट ख़रीदना चाहता है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि उसके पास पूरे पैसे नहीं होते कि वो पूरे पैसे दे के जो है वो एसेट ख़रीद ले। अब हम डिमिनिशिंग मुशारका को एक एग्जांपल से समझते हैं कि डिमिनिशिंग मुशारका किस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, पर्सन ए है जो कि घर ख़रीदना चाहता है, वांट टू बाय अ हाउस, लेकिन उसके पास घर को ख़रीदने के लिए सिर्फ 20% जो है वो पैसा मौजूद है। तो वो एक इन्वेस्टर को ढूंढेगा जो कि घर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है उसके साथ। तो अब जो है ये दोनों मिलके जो हैं वो पार्टनर्स बन जाएंगे, पैसे आपस में मिला के इन्वेस्ट कर लेंगे। इसके पास 20% आ जाएगा घर का हिस्सा, क्योंकि इसने 20% पैसे इन्वेस्ट किए थे। इसके पास 80% आ जाएगा, इसने 80% इन्वेस्ट किए थे। हम ये जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं 20 और 80%। अब जो है वो डिमिनिशिंग मुशारका करते हुए हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पर्सन ए पे रेंट टू द पर्सन बी बिकॉज ही इज़ लिविंग इन द हाउस एंड पर्सन बी हैव ओनरशिप इन द हाउस। अब असल में जो है वो पर्सन ए जो है वो घर ख़रीदना चाहता था, उसमें रहना चाहता था, लेकिन पर्सन बी ने तो सिर्फ पैसे इन्वेस्ट किए हैं। पर्सन ए घर में रह रहा है लेकिन पर्सन बी जो है उसकी भी ओनरशिप है उस हाउस में। सो उसको जो है वो पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को रेंट पे करेगा अपने रहने का उस घर में। पर्सन ए कॉन्ट्रैक्ट विद पर्सन बी दैट आफ्टर एवरी 3 मंथ ही बाय 1 यूनिट फ्रॉम पर्सन बी विच इज़ 10%। अब पर्सन ए जो है वो पर्सन बी से है वो डिमिनिशिंग मुशारका में ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि हर 3 महीने बाद जो है वो घर का एक हिस्सा जो है वो पर्सन बी जो है वो पर्सन ए जो है वो पर्सन बी से ख़रीद लेगा। ठीक है, इस तरह से उसकी ओनरशिप जो है वो इसको ट्रांसफ़र होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होके इसके पास जो है वो पूरी ओनरशिप इस घर की आ जाएगी। अब जो है वो 3 महीने के बाद क्या होगा, पर्सन ए जो है वो पे करेगा अमाउंट 1 यूनिट की पर्सन बी को। अब इसके पास जो 80% था, ठीक है, उसके पास 70% आ जाएगा क्योंकि इसने 1 यूनिट जो है उसे बेच दिया। अब इसके पास जो 20 से जो है वो 30% आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स बाद क्या होगा, पर्सन ए जो है वो एक और यूनिट की अमाउंट जो है वो पे करेगा। इसके पास 60% आ जाएगा और इसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसके बाद 40% जो है वो आ जाएगा। इस तरह से 4 और 6 यूनिट्स जो है वो इनमें डिवाइड इस तरह से हो जाएंगे। अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ये कम होता जाएगा और इस तरह से डिमिनिशिंग मुशारका जो है वो काम करता है। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में पर्सन ए जो है वो लास्ट अमाउंट जो है वो 1 यूनिट की पे कर देगा। पर्सन बी के पास 0% घर का रह जाएगा और पर्सन ए के पास फुल जो है ओनरशिप घर की आ जाएगी। मीन्स कि 100% ओनरशिप घर की आ जाएगा। बिकम हाउस ओनर, वो इस घर का मालिक बन जाएगा।